अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है ताकि आपके पास सही से इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो सके। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अच्छा बनना क्यों बुरा है। इसके पीछे 7 इस तरह के रीज़न्स हैं कि अच्छा बनना जो है ना वो बुरा है, मतलब नाइस बनना क्या है, बुरा है। ठीक है, लेकिन हम लोग जो है ना समझ नहीं रहे होते हैं और हम लोग अच्छा बनने की सूरत में अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देते हैं। लेकिन 7 इस तरह के रीज़न्स हैं कि बीइंग नाइस इज़ बैड। ठीक है, मतलब यानी अच्छा बनना क्या है, बुरा है। तो मैंने रिसर्च की इसके ऊपर, तो मैंने अपने पास कुछ पॉइंट्स वगैरह नोट डाउन किए हैं, तो वो एक एक करके मैं उसको फर्दर एक्सप्लेन करूँगा और आपसे शेयर करूँगा। तो नंबर 1 जो पॉइंट है वो ये है कि आपका दिल टूटेगा, सही है, और क्या होंगी, और आपने जो एक्सपेक्टेशंस लगाई होंगी उसकी वजह से आपका दिल भी टूटेगा और वो आपकी एक्सपेक्टेशंस रॉन्ग भी होंगी, गलत भी होंगी। देखिए दोस्तों, हम लोग गलतियां यही करते हैं ना कि हम लोग अच्छा बनने की चक्कर में क्या कर लेते हैं, अपने दिल को तोड़ देते हैं और फिर जो है ना एक्सपेक्टेशंस भी गलत लगाते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई आता है और आपसे वो क्या कहता है कि आपकी हेल्प की उसको ज़रूरत है, तो आप उसको यस कर देते हो, आप उसको हाँ कर देते हो, ठीक है, बगैर सोचे समझे कि आपके पास टाइम है या नहीं है। और वो इंसान जो है वो वाकई में उसकी मदद करनी भी चाहिए, या वो एक मतलबी इंसान है, खुदगर्ज इंसान है, या वाकई में वो इसके लायक है कि उसकी मदद की जा सके। आप ये सोचे समझे बगैर उसकी मदद कर देते हो और हामी भर लेते हो कि आप उसकी मदद करोगे, ठीक है, और आप अपने काम छोड़ देते हो उसके लिए और उसका काम कर देते हो, ठीक है। और फिर आप जो उसकी मदद करते हो, आपने एक्सपेक्टेशंस भी गलत लगाई होती हैं। आप ये सोचते हो कि मैंने इसके मुश्किल वक्त में इसका साथ दिया, इसकी मदद की, तो अगर मुझे भी अगर मदद की ज़रूरत होगी तो ये भी मेरी मदद करेगा। देखिए यहाँ पे फिर जो है ना, यहाँ पे आपका दिल टूटता है, सही है। फिर जब आपको हेल्प की ज़रूरत होती है और आप उसके पास जाते हो हेल्प के लिए, तो वो जब आपको रिफ्यूज़ करता है, इनकार करता है, तो आपका दिल टूट जाता है, सही है, क्योंकि आपने गलत एक्सपेक्टेशंस लगाई थी, आपने गलत तवक्कुआत जो है ना बांधी थी उस इंसान से, क्योंकि उसने तो आपको ये नहीं कहा था कि वो भी आपकी मदद करेगा। ये तो आपकी गलती है कि आपने उसको यस किया बगैर सोचे समझे, अपने काम छोड़कर उसका काम आपने कर दिया, लेकिन फिर बाद में जब आपको उसकी ज़रूरत थी तो उसने इनकार कर दिया, फिर आपका दिल टूट जाता है। फिर आप जो है ना मतलब यानी बहुत गमगीन होते, उदास होते और आप ये कहते हो कि देखो मैंने तो उसके साथ भलाई की थी, नेकी की थी, मैं तो हर वक्त उसके काम आता हूं, लेकिन वो बदले में मेरे काम नहीं आता। तो यहां पे फिर हम गलती करते हैं, तो फिर हम उदास होते हैं, गमगीन होते हैं, ठीक है, लेकिन गलती हमारी अपनी होती है क्योंकि हमने गलत रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस लगाई होती हैं। तो आपने ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है, आपने अच्छा बनने की चक्कर में ये गलतियां नहीं करनी है कि आप जो है ना एक्सपेक्टेशंस लगाएं गलत, सही है, और फिर बाद में आपका दिल टूटे। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि आप जो है ना एक बोरिंग इंसान होंगे। ये जो नाइस गाइज होते हैं ना, ये टर्मिनोलॉजी आपने शायद सुनी हो, ठीक है, नाइस गाइज जो होते हैं, जो ये अच्छे, जो बहुत जो है ना अच्छे ये जो हजरात होते हैं, ठीक है, तो ये बड़े बोरिंग होते हैं। ये बोरिंग इसलिए होते हैं क्योंकि ये होते हैं फॉलोअर, ये हर किसी के साथ एग्री करते हैं, क्योंकि इन्होंने तो जो है ना अच्छा बनना है, इन्होंने तो दूसरों की गुड बुक्स में आना है, तो ये हर किसी के साथ एग्री करते हैं। चाहे जो भी कुछ बोल रहा हो ना, ये कभी भी उसको काउंटर नहीं करते और ये हर वक्त हर किसी के साथ एग्री करते हैं और कहते हैं कि हाँ जी आप बिल्कुल 100% सही कह रहे हो, और जो है ना फॉलो करते रहते हैं दूसरों को। इनका कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता, इनकी कोई अपनी सोच नहीं होती, ये कोई अपनी बात नहीं रखते हैं किसी के सामने। तो इसलिए इस तरह के लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता है, और इस तरह के जो ये नाइस गाइज होते हैं ना, ये बड़े बोरिंग होते हैं, ये अट्रैक्टिव नहीं होते, सही है, ये अट्रैक्ट नहीं करते हैं लोगों को, बल्कि ये जो है ना बड़े बोरिंग होते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि आप जो है ना, आप क्या करते हो, आप जो है ना हर वक्त सेक्रीफाइस करते रहते हो। ये जो नाइस गाइज होते हैं ये क्या करते रहते हैं, ये हर वक्त जो है ना कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं, पेश रहते हैं कि जी मैं तो जो है ना कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं और मैं तो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूं। इनके पीछे इनका मोटिव वही होता है कि ये लोगों को खुश करने के चक्कर में इस तरह की हरकतें करते हैं, क्योंकि ये पीपल प्लीजर होते हैं, सही है। ये सोचते हैं कि अगर हम कुर्बानियां देंगे दूसरों के लिए
तो लोग जो है ना हमें क्या करेंगे, लोग हमें बहुत जो है ना अच्छा समझेंगे और हम दूसरों के गुड बुक्स में आ जाएंगे। तो ये लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देते हैं। और वही बात है कि मतलब अपनी जो है ना ज़िंदगी के वो तबाह बर्बाद कर देते हैं दूसरों को खुश करने के चक्कर में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी है। आपने जो है ना ये पीपल प्लीजर नहीं बनना कि आप जो है ना लोगों को खुश करते फिरें, बल्कि आपकी भी अपनी एक ज़िंदगी है। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी के ऊपर फोकस करें। आप क्यों जो है ना लोगों को खुश करने के चक्कर में लगे हुए हैं। और यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ कि आप पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप कभी भी पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते हैं। आप भले जो भी कर लें, आप जितनी भी कुर्बानियाँ दे दें, आप अपनी जान भी निछावर कर दें ना, एट द एंड दुनिया यही कहेगी कि इस शख्स ने कुछ भी नहीं किया, और वो ये तस्लीम ही नहीं करेगी कि आपने ये कुर्बानियाँ दी हैं। आप पूरी दुनिया को खुश नहीं रख सकते हैं। जो इंसान इस चीज़ को समझ लेता है वो बहुत अक्लमंद और दाना होता है, और जो इंसान इसको नहीं समझ पाता वो अहमक और बेवकूफ़ होता है, और वो सारी ज़िंदगी यही हरकतें करता रहता है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। नंबर 4 पॉइंट ये है कि आप हमेशा एक विक्टिम बने रहेंगे। सही है, ये जो नाइस गाइज होते हैं ना, ये हमेशा एक विक्टिम ही बने रहते हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग इनको टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके ट्रश कैन में फेंक देते हैं, और फिर ये जो है ना रोते रहते हैं, और फिर ये गिले शिकवे करते रहते हैं कि ये देखो फला शख्स ने मुझे इस्तेमाल करके साइड पे कर दिया, इसने मेरा नाजायज़ फ़ायदा उठाया, इसने मेरे साथ ये कर लिया, इसने मेरे साथ वो कर लिया। लेकिन गलती इनकी अपनी ही होती है। सही है, क्योंकि ये लोगों को खुश करने के चक्कर में दूसरों के हर वक्त जो है ना काम आ रहे होते हैं। इनकी अपनी कोई जो है ना ज़िंदगी नहीं होती, बस दूसरों के लिए जो है ना भागदौड़ कर रहे होते हैं, और हमेशा ये विक्टिम ही रहते हैं, और फिर आखिर में गिले शिकवे करते रहते हैं, रोते रहते हैं कि इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया, इसने मुझे यूज़ कर लिया, इसने फ़ायदा उठाकर मुझे साइड पे कर दिया। ठीक है, मैंने तो इसके साथ इतनी नेकी की थी, लेकिन देख लो इसने मेरे साथ ये कर लिया। लेकिन इनकी अपनी गलती होती है कि ये लोगों को खुश करने के चक्कर में इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, और लास्ट में जो है ना ये हमेशा विक्टिम ही रहते हैं। पूरी जिंदगी ये विक्टिम ही बने रहते हैं। तो ये 4th पॉइंट हो गया। नंबर 5 पॉइंट है कि फॉल्स इमेज। ये जो नाइस गाइज होते हैं इनकी एक फॉल्स इमेज होती है, मतलब इनकी जो इन्होंने एक इमेज बनाई हुई होती है। सही है, और वो भी गलत इमेज होती है कि ये सोच रहे होते हैं कि क्या है कि जो है ना लोग मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचेंगे, अच्छी राय रखेंगे। ठीक है, और जो है ना क्या कहते हैं उसको, मुझे बहुत अच्छे इंसान समझेंगे। एक फॉल्स इमेज है। ठीक है, ये आपको जो है ना ये इन नाइस गाइस को क्या करती है, एक सर्वेंट बना देती है, एक नौकर बना देती है, और आप नौकरों की तरह दूसरों के काम करते रहते हो और अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद करते रहते हो। ठीक है, और मतलब अपनी प्रायोरिटीज को आप देखते ही नहीं हो, बस लोगों को आप खुश करते रहते हो, और उनके कामों में जो है ना लगे हुए होते हो कि आप जो है ना किस तरह उसका ये काम करके आप जो है ना उसकी गुड बुक्स में आ जाओ और वो आपको अच्छे अल्फाज में याद करे। तो ये चीज़ जो है ना एक फॉल्स इमेज है, ये राइट इमेज नहीं है, ये जो है ना ये सही इमेज नहीं है, ये एक फॉल्स इमेज होती है। सही है, कि जिसमें आप जो है ना क्या हो जाते हैं, आप एक सर्वेंट बन जाते हैं दूसरों के, और आप हमेशा नौकरों की तरह उनके काम आते रहते हैं, और आप अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देते हैं, और लोग आपको यूज़ करके फिर साइड पे कर देते हैं। तो ये पॉइंट हो गया 5। नंबर 6 पॉइंट है कि लोग आपके ऊपर यकीन नहीं करेंगे। ये जो नाइस गाइज होते हैं ना, सही है, इनके ऊपर लोग यकीन नहीं करते हैं। वो इस वजह से नहीं करते हैं क्योंकि ये हमेशा जो है ना क्या करते हैं, ये हमेशा दूसरों से एग्री करते रहते हैं, ये हमेशा दूसरों को फॉलो करते रहते हैं। इनका कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो होता नहीं है, इनका कोई अपना नुक्ता नज़र तो होता नहीं है, इनकी कोई अपनी आइडियोलॉजी, इनका कोई अपना नज़रिया तो होता नहीं है। तो लोग इनके ऊपर यकीन भी नहीं करते हैं, एतमाद भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोगों को खुश करने के चक्कर में सारी ज़िंदगी जो है ना निकाल देते हैं, लगा देते हैं, और अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देते हैं। इनके कोई गोल्स नहीं होते, इनके कोई पर्पस जो है ना नहीं होते, इनके कोई ड्रीम्स नहीं होते, कोई प्रायोरिटीज़ इन्होंने सेट नहीं की होती कि ये करना क्या चाहते हैं, बस जो है ना ये गुड बुक्स में आना चाहते हैं। तो इसी तरीके से लोग जो है ना इनके ऊपर भरोसा या यकीन नहीं करते हैं। लास्ट पॉइंट है कि आपकी ज़िंदगी जो होगी वो तबाही और बर्बादी वाली बन जाएगी, आपकी जो लाइफ होगी वो मिजरेबल हो जाएगी, क्योंकि लास्ट में फिर आप जो है ना यही गिले शिकवे करते रहोगे और रोते रहोगे, और जो है ना कोसते रहोगे अब दूसरों को। सही है, कि इसने मेरे साथ ये कर लिया था, उसने मेरे साथ ये कर लिया था, हालांकि इसमें आपकी अपनी गलतियां होती हैं।
ठीक है, आप जो है ना खुद अच्छा बनने के चक्कर में आपने ये सारी चीज़ें की और बदले में आपको फिर ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। और फिर आप क्या करते रहते हो, आप फिर रोते रहते हो, गिले शिकवे करते रहते हो, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाती है, बिल्कुल बेकार हो जाती है। और फिर आखिर में आपको बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, दुख का सामना करना पड़ता है। और फिर आप ये कहते हो कि इस शख्स ने मेरे साथ ये किया, उस शख्स ने मेरे साथ ये किया, इसने मेरा दिल तोड़ा, मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था इससे, लेकिन इसका अपना मतलब था, उस वक्त तो ये मेरे पास आ रहा था, इसने जब मुझसे फ़ायदा उठा लिया तो इसने मुझे बिल्कुल साइड पे कर दिया, और जब मुझे इसकी ज़रूरत थी तो ये मेरे पास नहीं आया, या इसने मुझे इनकार कर दिया, ठीक है। तो आखिर में जो नाइस गाइज होते हैं इनकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है और ये फिर गिले शिकवे करते रहते हैं और इनकी ज़िंदगी बिल्कुल जो है ना बेकार हो जाती है और तबाही की तरफ चली जाती है। तो दोस्तों ये आज की हमारी वीडियो थी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास बहुत इन्फॉर्मेशन आई होगी और आप इसको अप्लाई भी करने की कोशिश करेंगे अपनी लाइफ में। तो इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अच्छा दोस्तों, आपने एक और काम ये भी करना है कि आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि अगली वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए, मतलब किसके ऊपर मैं रिसर्च करके किस टॉपिक के ऊपर मैं रिसर्च करूं और फिर उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। तो ये भी आपने देखें, आपने लाजमी कमेंट्स में जो है ना ये चीज़ें बतानी है मुझे, कमेंट्स आपने लाजमी करने हैं कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, तो फिर मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर रिसर्च करके वीडियो बनाऊंगा और आपकी खिदमत में उसको पेश करूंगा। तो आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खैर के रास्ते का मुसाफिर बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।